हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमने कई दिन से सोचा था कि भारत में जितने भी गवर्नर हैं या गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं, उनके शासनकाल को और उनके द्वारा किए गए कार्य को हम एक वीडियो बना करके उसमें दर्शाना हमने कई दिन से सोच रहे थे। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी पॉइंट पर आज हम उठा रहे हैं। पहला हमारा आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो हमारा कार्यकाल है दोस्तों, इनका दो कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 और दूसरा कार्यकाल है 1765 से 1767। तो 65 से 67 दो कार्यकाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तो ये बंगाल के गवर्नर के पद से नहीं आया था। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के हिसाब से भारत आया था 1756 में। तो दोस्तों 1756 में इसी दौरान सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब थोड़ा सा हम ये दर्शाना चाहते हैं कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत में हुकूमत की शुरुआत होती है। तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और जिस समय बंगाल का नवाब बना उसी समय अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि एक किला है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला है। तो फोर्ट विलियम किले की अंग्रेज़ों ने किलेबंदी जारी कर दी और सेना रखना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने किलेबंदी जारी रखी। तो सिराजुद्दौला ने किया क्या कि 16 जून 1756 को फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर वहाँ से 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर अब एक घटना आ जाती है 20 जून 1756। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून 1756 को 18x14 कमरे में एक रात के लिए बंद कर दिया। जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो 23 लोग जीवित मिले और बाकी सबकी घुटन के कारण मृत्यु हो गई। तो इस घटना को दोस्तों नाम क्या दिया गया? काल कोठरी। काल कोठरी या ब्लैक होल, इसी को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। तो काल कोठरी या ब्लैक होल घटना यही आगे चल करके प्लासी युद्ध का कारण बनी। तो दोस्तों जो प्लासी युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को लड़ा गया। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और सेनापति मीर जाफर को
लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और जिसकी वजह से सिराजुद्दौला पराजित हुए। इसी पॉइंट पर एक शब्द आता है कि रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है। तो इतिहासकारों ने मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा। तो प्लासी युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर के पद से शासन की शुरुआत की। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद 1764 में युद्ध हुआ बक्सर का, लेकिन उस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। 1765 में युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये जो 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुई, तो ये रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल शुरू होता, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को भारत में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। तो दीवानी मतलब होता राजस्व, तो राजस्व वसूली का दोस्तों अधिकार प्राप्त हुआ। और इसके बाद दूसरा जो अहम कार्य किया गया, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया। तो दोस्तों द्वैत शासन प्रणाली क्या है? तो द्वैत शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियाँ कंपनी के पास होती थी, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकार थे वो नवाबों के पास होता था। ठीक, तो ये हो गया हमारा द्वैत शासन प्रणाली। 1766 में श्वेत विद्रोह हुआ था। तो श्वेत विद्रोह क्या है दोस्तों? तो श्वेत सैनिकों ने अपने वर्चस्व को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो श्वेत विद्रोह भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। एक अहम और कार्य क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों। मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव था जब युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों। तो ये हमारा जो हमने दर्शाया दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव के समय की घटना को दर्शाया हमने कि रॉबर्ट क्लाइव के समय का कार्य क्या हुआ। बाकी दोस्तों हम अगली वीडियो जब हम उठाएंगे तो वारेन हेस्टिंग्स से चलेंगे, क्योंकि हम उन गवर्नर या वायसराय को उठाएंगे जो मुख्य है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर एक बार हम आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, या और भी जो हमने वीडियो भेजा है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो होंगे बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।